महाभारत, जिसमें हो चुका है न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल। क्या ब्रह्मास्त्र ही है आज के समय का न्यूक्लियर बॉम्ब? हेलो दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन समय के ब्रह्मास्त्र और आज के समय के न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की रिसर्च में ये तथ्य सामने आया था कि महाभारत में भी न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल हो चुका है। अमेरिका के इस साइंटिस्ट ने गीता और महाभारत का बारीकी से अध्ययन किया था। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर रिसर्च किया और इस मिशन को नाम दिया था ट्रिनिटी, यानी कि त्रिदेव। इस रिसर्च के बाद साइंटिस्ट मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। जे रॉबर्ट के साथ 1939 से 1945 के बीच साइंटिस्ट की एक टीम ने ये रिसर्च की थी। वहीं इसके बाद पुणे के डॉक्टर व लेखक विष्णु वर्तक ने भी अपनी रिसर्च के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वह परमाणु बम के समान था या कहीं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। डॉक्टर वर्तक की लिखी किताब स्वयंभू में भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। दोस्तों, रॉबर्ट ओपनहाइमर और डॉक्टर वर्तक की रिसर्च में ब्रह्मास्त्र को परमाणु हथियार माना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत में लाखों लोगों के एक साथ मारे जाने का उल्लेख है। ऐसा सिर्फ दो कारणों से हो सकता है, या तो कोई उल्का पृथ्वी से टकराई होगी या फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ होगा। ब्रह्मास्त्र एक दैवीय हथियार था। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र था। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वह इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा जो थे उनको इसे वापस लेने का तरीका नहीं आता। रामायण और महाभारत में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के ही पास था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में हुई रिसर्च में ऐसे कई नगर मिले हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। यहाँ मिले नर कंकालों की स्थिति से पता चलता है कि मानो इन्हें किसी भयंकर प्रहार से मारा गया था। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर उष्मा और रेडिएशन पैदा हुआ था, जैसा कि इसी परमाणु बम के विस्फोट के कारण पैदा होता है। दूसरी ओर शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी है। इस परत को देखकर उसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला गया, जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8000 से 12000 साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। ये गौर करने वाली बात है कि इसी काल के दौरान महाभारत युद्ध हुआ था। मुंबई में भी उत्तर दिशा की ओर 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित लगभग 2154 मीटर की परिधि वाला एक विशालकाय गड्ढा मिला है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी आयु लगभग 50,000 वर्ष है। इस गड्ढे के शोध से पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत में परमाणु युद्ध हुआ था। आइए अब जानते हैं कि प्राचीन काल के ब्रह्मास्त्र और आज के समय के न्यूक्लियर बॉम्ब में से कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर ब्रह्मास्त्र की तुलना आज के आधुनिक परमाणु बम से की जाए तो आज का सबसे बड़ा परमाणु बम रूस के पास है, जिसका वजन 57 टन है। जब इस परमाणु बम का टेस्ट किया गया था तो इससे उठे विस्फोट के गुब्बारे की ऊंचाई 64 किलोमीटर थी, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 8 गुना अधिक है, और इसका फैलाव लगभग 8 किलोमीटर था। इस बात से अंदाजा लगाया गया कि ये बम इतना शक्तिशाली है कि एक बार में करीब 2 लाख किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र को तबाह कर देगा। लेकिन वही दूसरी ओर अगर हम ब्रह्मास्त्र की शक्ति का आकलन करें तो महाभारत के अनुसार जब अश्वत्थामा और अर्जुन अपने अपने ब्रह्मास्त्र चलाए थे तब ऋषि वेदव्यास ने उन अस्त्रों के बीच में आ गए थे। तब उन्होंने कहा था कि यदि ये अस्त्र आपस में टकरा गए तो संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। गीता और रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक ही ब्रह्मास्त्र इस धरती के सभी इंसान, पशु, पक्षी आदि को नष्ट कर देगा
और इतना ही नहीं बल्कि पृथ्वी को भी कई टुकड़ों में बांट देगा। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राचीन काल का ब्रह्मास्त्र आज के समय के परमाणु बम से कितना अधिक शक्तिशाली था। इसका कारण यह है कि परमाणु बम इंसानों ने बनाया, जबकि ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा की रचना थी। धन्यवाद।